कि कुरान करीम आज नाजिल नहीं हुई है। जो अल्लाह की किताब है वो आज नाजिल नहीं हुई है, वो 1400 साल पहले से चल रही है और उसमें आज तक एक नुक्ते का भी फर्क नहीं पड़ा है। जबर, जेर, पेश, नुक्ता, किसी भी हरकत और अदायगी का भी फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। आज जब 1400 साल बाद ऐसा कोई एतराज किया जाता है, वो किसी की तरफ से भी हो, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोल सकते हैं कि वो इंसान एकदम जाहिल है, उसको कुरान शरीफ के किसी भी आयत के बारे में और इल्म के बारे में मालूम नहीं। अगर वो किसी से मालूम कर लेता, किसी पढ़े लिखे इंसान से मालूम कर लेता, तो उसको हकीकत मालूम हो जाती। अल्पन न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा वसीम रिजवी की जो याचिका कुरान शरीफ की 26 आयतों को लेकर के डाली गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी को एक करारा तमाचा जड़ दिया है। क्योंकि जब वसीम रिजवी ने ये याचिका डाली थी, तब तमाम गोदी मीडिया के चैनल ये बताने के लिए उतारू हो गए थे कि जी वसीम रिजवी ने ये बात कही है तो वो सही है, इसलिए कुछ तो ऐसा जरूर है कुरान शरीफ की उस 26 आयतों में जिससे मुस्लिम नौजवानों को बरगलाया जा रहा है। अगर हमें कुरान शरीफ को समझना है तो हमें अपने जो मौलाना साहब हैं, मुफ्ती हैं, तमाम लोग हैं, उनके पास बैठना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि वसीम रिजवी ने किनके पास बैठ करके शिक्षा ली होगी या नहीं ली होगी, और आज इसी पर हमसे बात करने के लिए ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अहरार कासमी साहब मौजूद हैं। मैं उनसे ये जानना चाहूंगा किस तरीके से देखते हैं जो आज एक करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वसीम रिजवी को जड़ा गया है। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको भी मैं मुबारकबादी देता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो अच्छा फैसला है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन इसमें 2-3 बातें हमको बहुत बुनियादी तौर पर गौर करने की है। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान करीम आज नाजिल नहीं हुई है। जो अल्लाह की किताब है वो आज नाजिल नहीं हुई है, वो 1400 साल पहले से चल रही है और उसमें आज तक एक नुक्ते का भी फर्क नहीं पड़ा है। जबर, जेर, पेश, नुक्ता, किसी भी हरकत और अदायगी का भी फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक ताला फरमा रहा है कि हमने ही इसको नाजिल किया है और इसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो उसकी हिफाजत के बहुत सारे असबाब, वसाइल अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर मुहैया फरमाया है, जिसमें से एक किताबत भी है, तबाअत भी है, लेकिन बुनियादी जरिया जो है वो हुफ्फाज किराम है। छोटे छोटे बच्चे उसको अजबर याद कर लेते हैं और कहीं पर भी नुक्ता शोशे का भी फर्क नहीं आने देता है। तो ये अल्लाह ताला की इस किताब का एक मौजिजा भी है। दूसरी बात, आज जब 1400 साल बाद ऐसा कोई एतराज किया जाता है, वो किसी की तरफ से भी हो, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोल सकते हैं कि वो इंसान एकदम जाहिल है, उसको कुरान शरीफ के किसी भी आयत के बारे में और इल्म के बारे में मालूम नहीं। अगर वो किसी से मालूम कर लेता, किसी पढ़े लिखे इंसान से मालूम कर लेता, तो उसको हकीकत मालूम हो जाती। ये ऐसा ही है जैसे एक आदमी कहता है कि कोई बच्चा अगर किसी के पेड़ से बगैर इजाजत के आम तोड़ेगा तो उसको 10 डंडी सजा दी जाएगी, 10 डंडे लगेंगे। एक आदमी आम तोड़ेगा तो को हजफ करके बोलता है कि हर बच्चे को 10 डंडे सजा दी जाएगी, तो ये यकीनन एक जहालत है, जुल्म है और तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना है। ऐसे ही वसीम रिजवी ने किया है और ये वसीम रिजवी की इंतहाई दर्जे की हमाकत है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने इस हमाकत के ऊपर फैसला दिया है उसका हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले के बारे में या इस मुकदमे के बारे में सबसे पहले तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मसाइल हल करने के लिए है कि जब एक मजहब के बारे में उसी मजहब का एक आदमी किसी हुक्म को लेकर के
जब अदालत में आता है तो क्या इन मसाइल को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है? इसको हम पर्सनल लॉ कहते हैं। और पर्सनल लॉ के बारे में आर्टिकल 14 से लेकर 25, 26, 27 तक ये पूरी आजादी दी गई है। आप अपने मजहब, कल्चर और उसकी तहजीब के हिसाब से जिंदगी गुजार सकते हैं। और मैं इसमें किसी भी मजहब के लोगों को अगर कोई एतराज है तो इसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक मजहबी चीज है। इसी तरीके से आज जो अजान के बारे में चल रहा है, ये अजान के बारे में भी इसको अदालत में ले जाने की इजाजत ही नहीं है, क्योंकि ये एक मजहबी चीज है। ऐसे ही कुरान शरीफ को या कुरान शरीफ की आयत को अदालत तक ले जाना ये सरासर ही सही नहीं है, जड़ से ही सही नहीं है। फिर इसके ऊपर एक अदालत का फैसला आया है, फैसला का हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन मुसलमानों को इससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इससे असल में उन फस्ताई ताकतों और उन संघी लोगों को सोचने की जरूरत है, उनको होश के नाखून लेने की जरूरत है कि उनकी एक और साजिश जो मुसलमानों के लिए, मुस्लिम उम्मत के लिए और इस मुल्क के अदालत को जो गुमराह करने के लिए उन्होंने रची थी, उसके अंदर वो फेल हो चुके हैं। इसके ऊपर तमाम देशवासियों को खुश होना चाहिए कि संघ परिवार की एक और साजिश नाकाम हो गई है, लेकिन इसको एक लॉलीपॉप समझ सकते हैं। अदालत की तरफ से यह फैसला आना ही है, इस तरह इसके अलावा कोई फैसला हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस फैसले पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हम अदालत के बारे में अगर बोलते हैं तो पूरे हिंदुस्तान की अदालतों में आज करोड़ों मसाइल है, करोड़ों मसाइल है। जमीन के मसाइल है, कत्ल के मसाइल है, लड़ाई झगड़े के मसाइल है, बहुत सारे मसाइल हैं जिसको हल करना अदालत की जिम्मेदारी है। अदालत आज उन मसाइल को सर्द बस्ते में रख करके मस्जिद के मसाइल, अजान के मसाइल, कुरान के मसाइल और कुर्ता और बुर्का के मसाइल और तलाक और खुला के मसाइल लेकर के बैठी है, जो अदालत के दायरा कार में नहीं है। तो जो अदालत के दायरा कार में नहीं है, हम रिक्वेस्ट करते हैं पूरी अदलिया से और इंतजामिया से कि ऐसे मसाइल को छेड़े बगैर, ऐसे मसाइल में उलझे बगैर और कौम को गुमराह किए बगैर जो अदालत का हक है, जो अदालत की जिम्मेदारी है, उन मसाइल के अंदर वो तवज्जो दें, ताकि मुल्क के अवाम को अदालत से सही फैसला, बर वक्त फैसला मिले और वो अपनी जिंदगी आसानी के साथ गुजार सके। मैं एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया उसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं और साथ ही साथ वसीम रिजवी के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका है। और जज ने जब जजमेंट सुनाई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बेबुनियाद बातें हैं, मैंने भी कुरान शरीफ को पढ़ा है, इसमें ऐसी कोई बातें नहीं की गई हैं। जुर्माना लगा दिया, क्या अदालत इनके पीछे कौन है, इन ताकतों को जांचने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? नदीम भाई, यही है असल मेन मुद्दा। असल जो हम लोगों को डिस्कस करना है या अदालत को जो काम करना है, वो असल यही करना है कि अभी ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग इन मसाइल को उठा करके, जो 1991 के अंदर कानून बन चुका है कि 1947 के अंदर 15 अगस्त के बाद जो इमारत जैसे है उसको उसी तरह से रखा जाएगा, उसके अंदर जर्रा बराबर भी तब्दीली नहीं की जाएगी, उसके ऊपर केस मुकदमा नहीं किया जाएगा। ऐसे कानून को चैलेंज करने के लिए और मस्जिद को और मंदिर को आपस में एक दूसरे के मुखालिफ खड़ा करने के पीछे कौन लोग हैं, ये है अदालत का असल काम। कि ये जो जुर्म कर रहे हैं, क्राइम किए जा रहे हैं आपस में लड़ाने के लिए और लोगों के जहन को मुतनफिर करने के लिए, जहरीला बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं, असल अदालत को इनकी तहकीक करनी चाहिए। और उन लोगों को, जो लोग मुल्क के गंगा जमनी तहजीब को खत्म कर देना चाहते हैं, अमन व अमान को भ्रष्ट कर देना चाहते हैं और यहाँ पर नफरत फैला करके एक मुट्ठी भर जमात जो ये संघ परिवार है, आरएसएस है, बीजेपी है, ये लोग जो हुकूमत में बने रहना चाहते हैं इन फसादात के सहारे, असल तहकीक अदालत को इसकी करनी चाहिए। और जो लोग भी इसके पीछे हैं, उन लोगों की कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए अदालत के जरिए से, ताकि आइंदा कोई भी इस तरह की बात ना कर सके। अभी मिसाल के तौर पर नरसिंहानंद
नरसिंहानंद, यति नरसिंहानंद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जबकि हमारा मुल्क का कानून है, कोई भी किसी मजहब के पेशवा के बारे में, रहनुमा के बारे में कोई भी नामुनासिब अल्फाज नहीं बोल सकता है। लेकिन मुसलसल यति नरसिम्हानंद इस तरह के अल्फाज बोल रहा है और उसके सपोर्टर्स उससे ज्यादा बढ़ करके भाव ताव दिखा रहे हैं। वो कुरान के बारे में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री के बारे में और उम्महातुल मोमिनीन के बारे में और सहाबा के बारे में जो मुंह में आ रहा है वो बक रहा है। तो असल इस पॉइंट में भी अदालत की जिम्मेदारी ये है कि ये लोग फितना जो फैला रहे हैं, ये जो हिंदुस्तान के दस्तूर को और कानून को तोड़कर अपने हाथों में लेकर के मनमानी कर रहे हैं, जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, जहर की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर असल में अदालत को काम करना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए, जो अदालत नहीं कर रही है। इसलिए हम अदालत से गुजारिश करेंगे आपके माध्यम से और पूरे मुल्क के अवाम से गुजारिश करेंगे कि अदालत की तवज्जो उन चीजों की तरफ फेरी जाए जो चीजें आमतौर पर अदालत के दायरे कार में आते हैं और जिसके जरिए से हमारा मुल्क महफूज रह सकता है, मुल्क का अमन अमान बाकी रह सकता है। और जो मजहबी चीजें हैं और आपसी इख्तलाफ है, मसलकी चीजें हैं, इन चीजों के अंदर और जो पर्सनल लॉ है उसके अंदर अदालत मुदाखलत ना करे तो मुल्क के अंदर अमनो सलामती बरकरार रहेगी। एक और बात जो मैं खास तौर से यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, वसीम रिजवी, ये वसीम रिजवी या यति नरसिंहानंद या इस तरह के जो लोग बरसाती मेंढक की तरह अचानक निकल आते हैं, इसी तरीके से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग और आरएसएस के इशारे पर मुस्लिम नाम पर बहुत सारी तंजीमें काम कर रही है, जो आरएसएस को बहुत अच्छी तंजीम बना रही है और बीजेपी को ताकतवर पार्टी बना करके पेश कर रही है। ये सब जो आज पेश किया जा रहा है, असल में इसके पीछे ये संघ परिवार है और ये संघ परिवार जब भी इनको डोज देता है और जब भी इनको चॉकलेट खिलाता है तो फौरन ये लोग बरसाती मेंढक की तरह टटराने शुरू कर देते हैं। तो असल में ये जो माहौल को खराब करने के लिए और दस्तूर को तोड़ने के लिए और कानून को हाथ में लेकर के गालियां बक रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके पीछे इस मुल्क के अंदर संघ परिवार, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद हैं, जिन लोगों का एजेंडा है मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ मुल्क के अंदर माहौल को गरमाना है। सावरकर ने अपनी किताब के अंदर साफ तौर पर लिखा है, इस मुल्क के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने में 3 रुकावटें हैं। सबसे पहली रुकावट मुसलमान है, दूसरी रुकावट कम्युनिस्ट है और तीसरी रुकावट ईसाई है। मतलब पहले मुसलमान को खत्म करना, बाद में कम्युनिस्ट को खत्म करना है, उसके बाद ईसाइयों को खत्म करना है, बाद में दूसरे लोग होंगे तो वो खुद ब खुद उनकी गुलामी कबूल कर लेंगे। तो जो लोग इस तरह के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ऐसे इशू को लेकर के वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और हमारे मुल्क को एक दूसरे सिमत के अंदर हिंदू राष्ट्र की तरफ लेकर के जा रहे हैं, बरहमनियत नवाजी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। अदालत को इन चीजों के ऊपर गौर करने की जरूरत है और अदालत को इसके ऊपर एक मजबूत स्टैंड, एक मजबूत फैसला लेने की जरूरत है कि हमारे मुल्क की जमहूरियत की बका इन्हीं चीजों के अंदर है। और अगर इसके खिलाफ अदालत इन चीजों में, छोटे छोटे मसले में, मसलकी मसलों में, दीनी और रीजनल मसाइल के अंदर अगर अदालत उलझ जाती है तो जो अदालत के काम है वो वो अंजाम नहीं पाएंगे। इसलिए इन लोगों के पीछे जो ताकत है अदालत उसकी तहकीक करे और क्यों ये लोग हुजूर के बारे में, इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में और इस्लामी तहजीब और कल्चर के बारे में, इस्लामी तालीमात के बारे में, कुरानी आयात के बारे में क्यों ये लोग अचानक निकल आते हैं और फिर तरह तरह की बकवासें करने लगते हैं और जहालत की बातें करने लगते हैं। इन लोगों को इसके बारे में सोचने की जरूरत है, अदालत को इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। और एक बात इस वक्त एक और बात मैं नदीम भाई आपके सामने रखना चाहता हूं, ये जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला चल रहा है, ये मसला इस वक्त बहुत ही अहम इशू के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में तारीख में अगर आप देखेंगे
तो तारीख में ये लिखा हुआ है कि ज्ञानवापी मस्जिद अकबर शाह बादशाह के जमाने में बनाई गई थी। और अकबर शाह एक ऐसा बादशाह था, शाहजहां अकबर, जो हिंदू मुस्लिम सबको लेकर के चलने वाला था। वो कभी भी मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बना सकता है। और जहां तक औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की बात है, तो उन्होंने 1658 के अंदर उस मस्जिद को रिकंस्ट्रक्शन किया है, दोबारा तामीर किया है, उन्होंने असर नौ नहीं बनाया है। और ये तारीख के अंदर मिलता है। लेकिन 1857 के बाद जब अंग्रेजों ने ये देखा कि अब हिंदू मुसलमान मिलकर के हमारे खिलाफ आ गए हैं, तो उन्होंने जो तारीख लिखनी शुरू की है, उस तारीख के अंदर उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में, और इसके अलावा भी बहुत सारी मस्जिदें हैं, उसके बारे में उन्होंने इस तरह के मुतनाज़े बयान लिखा है और मुतनाज़े तहरीरें लिखी है। इसलिए हम मौरिखीन से और खास तौर से उन लोगों से जो लोग कानून को जानते हैं, जो लोग तारीख से वाकिफ हैं, उन लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस तरह के मुकदमात के खिलाफ आवाज उठाएं। और पूरे मुल्क के इंसाफ पसंद अवाम से हम गुजारिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे, कि हमारे मुल्क की अदालत के वक्त को जाय ना किया जाए। हमारे मुल्क की अदालतों की के जो औकात है वो बहुत कीमती है, वो बहुत कीमती सरमाया है, अहम वसाइल के लिए, मसाइल के हल के लिए है। उनको मस्जिद मंदिर में ना उलझाया जाए। और जो लोग भी इस तरह की कारिस्तानियां कर रहे हैं और एक के बाद दीगरे हर इबादत गाह को, हर मसलक और मजहब के इबादत गाह को निशाना बना रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम मुसलमान आज आपके माध्यम से पूरे मुल्क को सुनाना चाहते, यहाँ की हुकूमत को सुनाना चाहते हैं और यहाँ की इंतजामिया को सुनाना चाहते हैं, अगर हुकूमत हमारे मस्जिदों की और इदारों की हिफाजत नहीं कर सकती है, तो वो हुकूमत ये बोल दे, इंशाअल्लाह हम मुसलमान खुद अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। और अदालत से हम कहते हैं कि अदालत फौरी तौर पर इस तरह के मसाइल पर एक्शन ले, ताकि मुल्क के माहौल को और मजीद खराब न किया जाए और दूसरे मज़ाहिब के जज्बात से, लोगों के जज्बात से न खिलवाड़ किया जाए। हम इसी पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अदालत के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। और साथ ही हम अदालत और इंतजामिया को इन जो संगीन मसाइल हैं, इनकी तरफ मुतवज्जे भी करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।